से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जरा मेहरबानी करके आप लोग जरा बाजू आ जाइए, खवातीन को मुश्किल हो रही है। मेहरबानी करके सिर्फ केसीआर साहब जिंदाबाद, किसी का जिंदाबाद नहीं, केसीआर साहब जिंदाबाद। मशीराबाद एमएलए जनाब मोटा गोपाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डाइश पर तशरीफ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू व नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो माइनॉरिटी चेयरमैन है उन्हें सालपोशी और गुरुपोशी करने के लिए हमारे स्टेट के डायनेमिक लीडर जो 2001 से तेलंगाना तहरीक को ताकत बख्शने वाले लीडर, डायनेमिक तरीके से हर एक की सपोर्ट करने वाले लीडर हमारे हरदिल अजीज टी हरीश राव साहब यहाँ मौजूद है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने तेलंगाना तहरीक से ही सीएम साहब के साथ जुड़े हैं और हमेशा बहुत मजबूती से सारे कौमों की खिदमत करते हुए केसीआर साहब के हाथ मजबूत करते हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से हरीश भाई को मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरह हमारे एकलौते एक एमएलए, बोधन एमएलए हमारे शकील भाई साहब, जो हमें प्राउड है, बहुत हमेशा हर टाइम बड़े मुकाबले करते हुए वो मुसलसल जीत कर आ रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मुकामी एमएलए दानम नागेंद्र साहब, एमपी चौड़ला रंजीत रेड्डी साहब, मोटा गोपाल साहब मशीराबाद एमएलए, जनाब फारूक हुसैन साहब एमएलसी, और हमारे तमाम चेयरमैन, खासतौर से मैं एक बात अहम कहना चाहता हूं, आज हमारे बहुत से ज्यादा तादाद में मुस्लिम भाई है। हमारे सीएम साहब का इंसाफ और हरीश भाई का इंसाफ, हमारे पास एक बहुत बड़ा हमारा सिंगर शाही चरण यादव, शाही चरण साहब को उनके इंतकाल के बाद उनकी अहलिया को चेयरमैन दिया गया। उसी तरह हमारे फरीद भाई जो हमारे एमएलसी थे, उनके इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे साहब को चेयरमैन दिया गया। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। तेलंगाना में जो इंसाफ है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने से पहले और तेलंगाना बनने के बाद जो तब्दीली है आप तमाम लोग देख रहे हैं। आज हमारे तमाम चेयरमैन की गुलपेशी गई, खासतौर से हमारे मुजीब भाई साहब जो हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी है और वो उर्दू एकेडमी चेयरमैन भी है, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। हमारे सलीम भाई साहब जो साबिका एमएलसी है और आज उर्दू एकेडमी चेयरमैन है, और मसीउल्लाह खान साहब जो हज कमेटी चेयरमैन है, हमारे मसीउल्लाह खान साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, हमारे इम्तियाज साहब जो माइनॉरिटी माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, रविंदर साहब जो हमारे सरदार में एक सरदार जी है, वो भी चेयरमैन है, फूड एंड वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर चेयरमैन है, और जनाब राजू सागर साहब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन, और जनाब जो तनवीर साहब है, उन्हें मैं खास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग साबिका में सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कई चेयरमैन बना करते थे, इसलिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और हमारे हरीश भाई साहब ने उन्हें जनाब यूसुफ जाहिद साहब जो खादी बोर्ड चेयरमैन है, एरुल्ला सिन्हा साहब डाइस पर है जो एमएडीसी चेयरमैन है, और तमाम हमारे पार्टी के इंचार्जेस और डाइस पर बैठे हुए तमाम भाइयों और आज इस प्रोग्राम में आए मेरे भाइयों बहनों, दो चार बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे डायनेमिक लीडर हरीश राव साहब आपको डिटेल बताएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, तेलंगाना बनने से पहले मुसलमानों का क्या हाल था। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा हम परेशान रहा करते थे, हमेशा फिसादात हुआ करते थे, और कांग्रेस के लीडर आकर फिसाद के बाद हमारे 5 किलो चावल, 1 किलो शक्कर
और दूसरे आइटम साथ में देकर हमें दिल बहलाया करते थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना से फिसादात का मुकम्मल खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने हर शोबे हयात में मुसलमानों को तरक्की देने के लिए कई ये स्कीम लाए हैं। खास तौर से एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है, आज देखिए आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, खास तौर से माइनॉरिटीज के। 2014 से पहले सिर्फ हमारे 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 1500 से 2000 बच्चे पढ़ा करते थे। आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के साथ ही रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। 204 रेजिडेंशियल स्कूल में आज 1,40,000 हमारे लड़कियां और लड़के तालीम हासिल करें। तालीम बहुत अहम चीज है और तालीम दिलाने वाला जो होता है बहुत बड़ा महान इंसान होता है, वो हमारे महान और महान इंसान केसीआर साहब है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस 1-2 साल नहीं 48 साल हमारे पास हुकूमत की है। क्या हाल की है मुसलमानों का आप देखिए। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे और बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले भी यही कांग्रेस के जमाने में हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बोली जाती है। अगर कोई सेकुलर पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है और उसके महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इतने स्कीम लाए, खास तौर से महिला के लिए और उम्र रसीदा लोगों के लिए पेंशन का जो इंतजाम किया जाता है। साबिका में 200 रुपए मिलते थे, वो भी अकाउंट में नहीं आते थे, एमआरओ ऑफिस जाकर पैसे लेना पड़ता था और बहुत कम तादाद में लोगों को पेंशन दिया जाता था। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अकाउंट में आज 48 लाख लोगों को ये पेंशन दे रहे हैं ताकि गरीब लोग अच्छी जिंदगी गुजारे। जो हैंडीकैप लोग हैं उन्हें साबिका में क्या मिलते थे, 500 रुपए मिलते थे। सीएम साहब ने 3000 का ऐलान किया और अभी 1000 इजाफा करते हुए 4016 रुपए दे रहे हैं। इतना बड़ी मदद करने वाले कोई लीडर है ये बिला मजहब और मिल्लत मिलते हैं। इंसान पेट में पैदा होने से पहले तक और पैदा होने के बाद बड़े होने तक हर घर में मदद करने वाले लीडर केसीआर साहब है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई यहाँ मौजूद हैं, ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह वो कर्नाटक में जीते वहां बीजेपी हुकूमत थी इसलिए वहां पर उन्हें वोट दिए हैं मुसलमान, मगर यहाँ पर सेकुलर लीडर कांग्रेस से भी ज्यादा सेकुलर हमारे केसीआर साहब है और बीआरएस पार्टी है। मुस्लिम भाइयों से यहाँ हमारे बहुत से नूरबाश लोग हैं, हमारे फकीर भाई भी यहाँ पर खड़े बैठे हैं बहुत से लोग। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जरूर आपके बारे में बताएंगे और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तेलंगाना में फकीर लोग बहुत ज्यादा है और नूरबाश लोग बहुत ज्यादा है। सीएम साहब ने भी कैबिनेट में एक बात कही है कि इनके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट ली जाए, कितने लोग गरीब है, किस तरह उन्हें मदद की जाए। मैं यही बताना चाहता हूं, इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत से लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर हकीकत में किसी की मदद करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब है। केसीआर साहब के लिए कल मुझे पूछा गया एक शेर कहिए, तो मैंने देखकर हमारे लोगों से बात कर एक शेर कहा था कि हमारे सीएम साहब के बारे में, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। हरीश भाई से कहता हूं, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है, कांटों से भी आती है खुशबू, कांटों को भी खुशबू दिलाने वाले लीडर है तो हरीश राव साहब और केसीआर साहब है, केटीआर साहब है। ये सब मिलकर अच्छी तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। आज इतना सुकून से मुसलमान इस तेलंगाना स्टेट में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान इस तरह सुकून से नहीं रहते। यकीनन मुसलमान भी बहुत गरीब है। हमारे पास सुधीर कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने भी कहा था कि 80 से ज्यादा गरीब मुसलमान है, इसलिए सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं ताकि उन लोगों को अच्छी तरीके से तालीम देकर आला इंसान बना जाए। और से स्कॉलरशिप में हर साल मुस्लिम भाइयों को 300 लोगों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन भेजा जाता है, उन्हें 20 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं। हमारे आईएएस ऑफिसर हमेशा खजाने की रकम बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सीएम साहब से कहा, साहब ये 20 लाख की रकम बहुत ज्यादा है, हम बाद में इंस्टॉलमेंट में लेंगे। सीएम साहब ने क्या कहा, मैं हमारी बहनों को बताना चाहता हूं, हमारे भाइयों को बताना चाहता हूं, मैंने अपने बेटे केटी रामाराव को अमेरिका भेजा, मैंने अपनी बेटी कविता मैडम को अमेरिका भेजा, वो अमेरिका में अच्छी तालीम हासिल करके आए, मैं उनसे पैसे नहीं लिया तो गरीब आवाम से किस तरह वापस पैसे ले सकता हूं। इनको इनके खानदान की किफालत करने का मौका दिया जाए, इनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, ये काबिल बनेंगे, खुद भी अच्छे रहेंगे और अपने खानदान को भी जरूर डेवलप करेंगे। सीएम साहब का जो दिल है वो दिल किसी का नहीं है। हमारी बहनें यहाँ मौजूद है, शादी मुबारक स्कीम की बात करता हूँ। साबिका में क्या मिलते थे, आपको कुछ नहीं मिलते थे,
सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पहले 51,000 रुपए का ऐलान किया, आज 1,01,16 रुपए देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। साबिका में कहीं किसी स्टेट में कांग्रेस वाले आकर आज बड़ी बात करते हैं, सबसे बढ़ के धोखा देने वाले, सबसे बढ़ के तबाह करने वाले हैं मुसलमानों को या सारे लोगों को, वही कांग्रेस पार्टी है। आज सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में दूसरे कंट्रीज को देखिए, सबसे पहले आजाद होने वाली कंट्री हमारी हिंदुस्तान है। आजादी मिलने के बाद से हमारी क्या तरक्की आई है बोले, आप कंपेयर कीजिए अमेरिका से, चाइना से कंपेयर कीजिए, कई कंट्री से कंपेयर कीजिए। सिंगापुर कब आजाद हुआ, उसके बाद उनकी तरक्की देखिए। ये कांग्रेस हाल बड़े बड़े बातें करती है, मुसलमानों को बहलाने के लिए आती है। बीजेपी तो यकीनन हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुकी है, वो एंटी मुस्लिम पार्टी भी है, हमेशा लोगों को आपस में भिड़ाकर हुकूमत करती है। उसको तो सब मुसलमान हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं, मगर कांग्रेस के खिलाफ भी मुसलमान है। इसलिए है कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस वाले कहते हैं, रेवंत रेड्डी आकर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पावर के बारे में। कुछ दिन पहले हमारे सीएम साहब ने 24 घंटे करंट देने वाले सीएम है तो केसीआर साहब है, फार्मर्स को भी करंट देते हैं। आज हमारी स्टेट में देखिए, हैदराबाद में देखिए, साबिका में करंट का बड़ा प्रॉब्लम होता था, और सारे इंडिया में सरप्लस स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है जहां पर 24 घंटे करंट दिया जा रहा है। उसी तरह हैदराबाद के पानी पीने की बात करता हूं, मिशन भगीरथ के तहत सीएम साहब ने सारे तेलंगाना में घर घर तक टैप प्रोवाइड करने वाले सीएम है वो केसीआर साहब है। हमारी स्टेट में नलगुंडे के अंदर फ्लोरेसिस का पानी था, वहां लोग के पाँव भूल जाते थे, बीमार हो जाते थे, मगर 65 साल में कांग्रेस ने मसला हल नहीं किया। हमारे आनंद सीएम साहब ने पानी का मसला हल किया। हैदराबाद में भी पानी की बहुत किल्लत थी, हमेशा रात के 2 बजे 3 बजे पानी दिया जाता था, आज आराम से पानी मिल रहा है, रोजाना पानी मिल रहा है और फ्री पानी मिल रहा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में फ्री ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, अगर फ्री ड्रिंकिंग वाटर है तो हमारी स्टेट में। सारे हिंदुस्तान में जितने स्टेटों में स्कीम्स है, अगर उसे कंपेयर किया जाए, सबसे ज्यादा वेलफेयर स्कीम हमारी तेलंगाना स्टेट में। इसलिए हमारे मुस्लिम बहनें यहाँ मौजूद है, शकील भाई भी बता चुके हैं, केसीआर किट जो दिया जाता है, आज हरीश भाई साहब तो हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद बहुत डेवलपमेंट लाए, बस्ती दवाखाने खुल चुके हैं हर शहर के अंदर, हर जगह। जिस तरीके से उन्हें जो भी टेस्टों की जरूरत है, एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। जब भी हम हरीश भाई के साथ दवाखाने जाते हैं, खासतौर से नीलोफर कोरंटी कई सरकारी दवाखानों पर जाते हैं, वहाँ हरीश भाई बाज़ाब्ता पेशेंट की लिस्ट देकर उनसे फोन कर कर बात करते हैं कि अम्मा आप कुछ पैसा खर्चा किए गया, आप यहाँ कितने दिन रहे। वो कहते हैं कि हम 1 महीना रहकर ट्रीटमेंट लिए, 1 रुपया खर्चा नहीं किए, डॉक्टर बहुत अच्छा सपोर्ट किए, यहाँ का सुप्रिंटेंडेंट बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बाज़ाब्ता उन्होंने हर जगह सब लोगों से बात कर कर ही जो भी इंस्ट्रक्शन देना है देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारी दवाखाने इतने अच्छे बन चुके हैं कि हमें प्राइवेट दवाखाने जाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इलेक्शन जब आता है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे बताते हैं, जो इंसान को एक बात देखिए, हम लोग बड़े लोगों से सुन चुके हैं, एक बार किसी से धोखा खाने के बाद बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। 1 साल 2 साल नहीं, 47 साल हुकूमत की है। आज हम लोगों ने, हमारे सीएम साहब ने, हमारे मिनिस्टर्स ने 9 साल के अंदर जो कारनामा किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती है। आज 9 साल के अंदर जो तरक्की हुई है उसकी मिसाल नहीं ले सकते हैं। आज हमारी स्टेट का लैंड ऑर्डर, फ्रेंडली पुलिस, हर तरीके से, खासतौर से महिला हमारे बड़े सेफ है। यहाँ पर शी टीम भरोसा सेंटर बनाकर सीएम साहब ने महिला को खासतौर से पुलिस के अंदर भी 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसलिए मैं तमाम बहनों से कहता हूँ, भाइयों से कहता हूँ, आने वाला टाइम इलेक्शन का है, ये लोग खाली बातें करते हैं। जिस तरह हमारे सीएम साहब ने, खासतौर से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यकीनन जिस तरह काम कर रहे हैं, और हमारे आईटी मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, सिटी के म्यूनिसिपल मिनिस्टर केटी रामाराव भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए शहर को बहुत डेवलप कर रहे हैं। इसलिए आज की मीटिंग के अंदर हमारे जो चेयरमैन है उन्हें गुलपोशी की गई है, शालपोशी की गई है, उसके लिए मैं हरीश भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम लोगों से कहता हूं, ये जो लोग पहले हुकूमत कर चुके हैं, बट्टेबाजी की हुकूमत कर चुके हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अगर कांग्रेस अच्छी होती तो आज हमारे मुसलमान इतने गरीब नहीं होते थे। इन्होंने 1-2 साल नहीं, हमारी स्टेट में 48 साल हुकूमत की है, और आज आकर कहते हैं कि आने वाले टाइम पर हमें मौका दीजिए। क्या मौका देंगे आप बताइए? आपके साथ हमेशा धोखा होता रहा है, आपके साथ क्या कहिए? सीएम साहब ने, हमारे सीएम साहब का यही मकसद है,
हमारी स्टेट बिला मजहब मिलत होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, सब मिलकर तरक्की करना चाहिए। अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब की हुकूमत है तो हमारी स्टेट के अंदर है। आज हमारी स्टेट में रात के 2 बजे भी लोग पीसफुल तरीके से बाहर निकलते हैं, हमारे बहला बाहर निकलते हैं। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ, खासतौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन अलाट की है। इंशाल्लाह हरीश भाई से फंड लेकर बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। अजमेर रुबात का फाउंडेशन भी इंशाल्लाह इस महीने में डाला जाएगा। उसी तरह नारायणपेट आशुर खाने की तामीर मैं समझता हूँ मुहर्रम के 10 तारीख के बाद उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। और हमारे स्टेट में जितने स्कीम्स है, जितने वेलफेयर स्कीम्स है, बिला मजहब मिल्लत है। आज हमारा बजट, आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ, खासतौर से माइनॉरिटीज भाई बहन बहुत यहाँ पर है। यकीनन हमारे नूरवाज भाई को सब सीएम साहब ने खासतौर से कैबिनेट के अंदर हमारे हरीश भाई थे, उनके लिए एक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की बात की है। हमारे फकीर भाई भी है, बहुत से तादाद में बहुत गरीब है, उनके लिए जो भी माली मदद होगी मैं हरीश भाई से गुजारिश करना चाहता हूँ उनकी भी मदद कीजिए। सीएम साहब का एक ही मकसद है, हमारी स्टेट में रहने वाले अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारे। आज हमारे स्टेट में वेलफेयर जो स्कीम है बिला मजहब मिल्लत हर एक को मिलते हैं कई स्कीम। उसके अलावा माइनॉरिटी का बजट हमारा 2200 करोड़ का बजट है। आप कांग्रेस हमसे पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने हुकूमत की, उन लोगों ने 10 साल में जो खर्चा किया है, हमने हमारे सीएम साहब ने 1 साल में उससे ज्यादा अकलियतों पर खर्चा करके बताया है। हमारे कारपोरेशन चेयरमैन भी रात दिन मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए तमाम लोग, खासतौर से हमारे हरदिल अजीज डायनेमिक लीडर हरीश बाबू को सुनने के लिए बहुत बेचैन है। मैं यही चाहता हूँ जितने अच्छे लीडर हैं हमारे पास, जितना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों में लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं, हमारी स्टेट में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वो उसकी मिसाल नहीं दे सकते। इसलिए मैं तमाम भाइयों से, चूंकि ये बड़ी माइनॉरिटी मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग खास तौर से हमारे चेयरमैन को आप देख लीजिए, हमारे यूसुफ जाहिद साहब है, खादी बोर्ड चेयरमैन है, आज तक किसी को खादी बोर्ड चेयरमैन नहीं मिला, हमारे सीएम साहब ने उन्हें दिया है। इससे पहले इंडस्ट्री चेयरमैन दिए। हर तरीके से मुसलमानों को हर शोबे हाथ में तरक्की दिलाना बीआरएस पार्टी का फर्ज है। मैं फकीर भाइयों से गुजारिश करता हूं, आपके बैनर देख चुके हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करेंगे, आपके बारे में बताएंगे, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा आपके तकालीफ दूर करने की कोशिश की जाएगी। साबिका में आज हम जो आप लोग फकीर तबके से लगे हुए हैं, आपके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, आपके बच्चे आला तालीम कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर अच्छी तालीम हासिल कर आपकी किफालत कर सके। आप लोगों से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखिए। अभी हरीश भाई डैश पर आएंगे। मैं हमारे डायनेमिक लीडर, डायनेमिक मिनिस्टर फाइनेंस जिसके हाथ में है, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो आपको मुखातिब करें और आप उनकी बात प्यार से सुनिए। वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाले लीडर है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय हिंद।